पीएम मोदी ने की केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री धामी और मुख्य सचिव समेत अधिकारी रहे मौजूद। विधानसभा भर्ती घोटाले पर बोले मुख्यमंत्री धामी, पहले ही कर चुके हैं विधानसभा स्पीकर से कार्रवाई का अनुरोध। बैकडोर भर्तियों को निरस्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करें स्पीकर। गायों में हो रही बीमारी को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया टोल फ्री नंबर जारी। कहा 5 लाख से ज्यादा पशुओं का हो चुका है वैक्सीनेशन। पशुपालकों से किया पशुओं का बीमा कराने का अनुरोध। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ शुरू। खेल मंत्री रेखा आर्या का बयान, राज्य में खेल को बढ़ावा देने किया जा रहा खेल महाकुंभ का आयोजन। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हरिद्वार में सख्त पुलिस। शराबबंदी समेत शांति भंग पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कटिबद्ध। 26 सितंबर को होना है त्रिस्तरीय पंचायत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली प्रवास के बाद देहरादून पहुंचे। सीएम ने विधानसभा भर्ती घोटाले मामले को लेकर कहा कि पहले ही विधानसभा स्पीकर से इस पूरे मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा स्पीकर द्वारा गठित कमेटी अपना काम कर रही है और जो भी भर्तियां बैकडोर से हुई हैं उनको निरस्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मालूम चला कि विधानसभा की भर्तियों में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जैसे प्रकरण सामने आया तो हमने तत्काल विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध किया कि आप इस पर जांच करवाइए और जांच करवाने के बाद दोषी जो पाए जाते हैं या जो गलत नियुक्तियां हैं अवैध तरीके से हुई हैं उन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। मैं तो अपना मंतव्य पहले उनको दे चुका हूँ और इस दिशा में काम भी हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौट चुके हैं और दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने एक मेन बयान दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बैकडोर से जो भर्तियां विधानसभा में हुई हैं उन भर्तियों को हर हाल में निरस्त किया जाना चाहिए। ऐसा उन्होंने अनुरोध विधानसभा अध्यक्ष से पहले भी किया था और जाहिर तौर पर उनका आज जब ये बयान एक बार फिर मीडिया के सामने आया है तो इससे एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो चली हैं और कहीं ना कहीं ऐसा हो कि आने वाले समय में कैबिनेट में जो नाम यहां पर चल रहा था कि उस नाम में फेरबदल होगा, वो बदलाव हो सकता है। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश बिस्ट। देहरादून में गांधी जयंती से खेल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर पर खेल का आयोजन किया जाएगा। खेल की शुरुआत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। खेल महाकुंभ में स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेलने का मौका मिलेगा। एक कोशिश है कि एक ग्राउंड लेवल पर जो हमारा बच्चा है, जिसको कि हमने 8 मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना के तहत 8 वर्ष के बच्चे को इसमें लिया था और साथ साथ में अन्य बच्चे जो हैं वह भी इस खेल महाकुंभ जो न्याय पंचायत स्तर पर हो रही है उसमें वो प्रतिभा कर सके और प्रतिभा करते करते ब्लॉक से, जनपद से और स्टेट तक का अपना अनुभव लें, जिसमें खेल विभाग अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है कि हमारे बच्चे जो बालक हो अथवा बालिकाएं हो उनको समान अवसर खेल का मिल सके, एक खेल का वातावरण तैयार कर सके। देहरादून के कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने कालाढूंगी में असहाय लोगों की सहायता के लिए चेक वितरित किए। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा असहाय लोगों की मदद के लिए हमेशा चेक वितरित किए जाते हैं। इसी के चलते आज कालाढूंगी में 3 जरूरतमंद लोगों को चेक वितरित किए गए, जिसमें 2 लोगों को 50-50 हजार, वहीं एक जरूरतमंद को 20,000 का चेक दिया गया। चेक वितरण के दौरान कालाढूंगी एसडीएम रेखा कोहली और तहसीलदार प्रियंका रानी भी मौजूद रहीं। लोग
जो बीमारी हो जाते हैं उनको सहयोग होता है। कालाढूंगी में 3 लोगों को, 2 लोगों को 50-50 हज़ार का और एक को 20 हज़ार का चेक किया है। इतनी यहाँ से अभी डिमांड थी, उन लोगों का ये आ गया है। आगे जो भी ऐसे असहाय लोग होंगे, उनको कोई दुख तकलीफ हो तो उनके लिए सहायता करने के लिए कोई नियोजन कोष होता है, उसमें से हम दिलवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। वहीं थराली के देवाल पहुंचे तीरथ सिंह रावत को विरोध का सामना करना पड़ा है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद को काले झंडे दिखाए और उनके कार्यकाल में की गई घोषणाएं पूरी न होने पर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी सरकार के पिछले कार्यकाल में कई बड़ी घोषणाएं की गई थी, जिस पर कोई काम न होने का विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिन्होंने पूर्व में यहाँ पर कई बार घोषणा की कि क्षेत्र के विकास के लिए हम कई योजनाओं को धरातल में लाएंगे, लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र में सड़क की स्थिति, चाहे सड़क की स्थिति देखो, स्वास्थ्य की स्थिति देखो, और सड़क पे इतने गड्ढे हैं कि गड्ढों पे सड़क है, न कि सड़क पे गड्ढे हैं। इसलिए आज कांग्रेस कमेटी का एक आह्वान किया कि इनका विरोध प्रदर्शन किया जाए, जो कि क्षेत्र की जनता को हमेशा ही अपने जुमले वादे करते हैं और क्षेत्र के विकास धरातल में न्यून है, शून्य है। इसलिए कांग्रेस कमेटी द्वारा आज एक बृहत विरोध प्रदर्शन काले झंडे देकर इनका विरोध किया। सांसद जी का विरोध हमने इसलिए किया कि उन्होंने इस क्षेत्र में पहले भी आए हैं और क्या कहते हैं कोई घोषणाएं करके गए हुए हैं और क्षेत्र में उनकी कोई भी घोषणा धरातल पर अभी नहीं उतरी है, इसलिए हमने आज उनका काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। कालाढूंगी में कोटाबाग के सियायत में एक रिसोर्ट स्वामी द्वारा वन पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर क्षेत्र पंचायत संगठन के जिलाध्यक्ष गंगा सिंह सामंत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस मामले की जांच करने की मांग की गई है। गंगा सिंह सामंत ने कहा कि वन पंचायत की भूमि कब्जाने के मामले में बार बार कार्रवाई की मांग की जा रही है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विकासखंड कोटाबाग के अंतर्गत आने वाली सात पट्टी में हो रहे लंबे समय से अवैध निर्माण और अवैध कब्जे के शिकायत पत्र पर हमने मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल को फिर से एक शिकायत पत्र दिया है, जिन पर मुख्य विकास अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र से इस बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण का निर्देश दिए जाएंगे और माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। बीडीसी बैठक में ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, तो जो उप जिलाधिकारी यहाँ की हैं कालाढूंगी की, उनसे वार्ता की जाएगी और जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसको चिन्हित किया जाएगा और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भी ये मामला रखा जाएगा। उसके बाद जैसे निर्देश डीएम साहब के होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया गया है, जिसके तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मसूरी में भाजपा ने स्वच्छता जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्लास्टिक का प्रयोग न करने और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। उत्तराखंड हज कमेटी अध्यक्ष पद पर सदस्यों ने सर्वसम्मति से खतीब अहमद मलिक को चुन लिया है। चयन होने के बाद खतीब अहमद मलिक बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स समेत सदस्यों ने पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर बाग में चादर पेश कर देश की खुशहाली और अमन की कामना की। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि हज यात्रा से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर करना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए हज यात्रा से लौटे यात्रियों से बातचीत की जाएगी और उन्हें जो कमियां महसूस हुई हैं उसे सुधारा जाएगा। साथ ही उन्होंने हज यात्रा का कोटा बढ़ाने को लेकर केंद्रीय मंत्री से चर्चा करने की भी बात कही है। यात्रियों के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दें और उनसे राय भी मांगी जाएगी। बोर्ड में भी बैठ के कहीं ना कहीं हम आपस में एक दूसरे के सुझाव लेंगे कि जो भी उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकती हैं, जो उनके हज जाने में दिक्कतें आई या पीछे जो गए हैं उनसे भी हम सुझाव लेंगे कि आपको क्या क्या दिक्कतें नहीं, उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कोटा बढ़ाने के लिए हम सब लोगों ने चर्चा की है। इसके लिए हम केंद्रीय मंत्री जी से मिलेंगे। सारे लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोटा हो जाए।
तब लोगों ने खतीब अहमद साहब को चेयरमैन अपॉइंट कर दिया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष भी पदेन सदस्य होता है। हज कमेटी के हालात अब पहले से बहुत बेहतर होंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। हज का कोटा बढ़ेगा। ये दिल्ली बहुत जल्दी सेंट्रल हज कमेटी से बात करेंगे, केंद्रीय माननीय मंत्री से बात करेंगे। हज कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई देता हूं, तमाम सदस्यगणों को बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम संगठन का धन्यवाद। लोहाघाट में जनकांदे के राजकीय प्राथमिक स्कूल की एक शिक्षिका और 2 बच्चों पर ततैयों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें घायल बच्चों और शिक्षिका को सर, कमर और मुंह में चोटें आई हैं। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने उन्हें ततैया और के चुंगल से बचाया और आनन फानन में उप जिला अस्पताल पहुंचाया। तीनों स्कूल की छुट्टी होने पर घर लौट रहे थे। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है, जहां तीनों की हालत खतरे से बाहर है। हमारे यहाँ पर 2 बच्चे और एक टीचर आई है जिन्हें ततैये ने काट रखा है। आजकल काफी केसेस आ रहे हैं और हमने यहाँ पर अभी ट्रीटमेंट दे रखा है। अभी वो सही है, बच्चे भी और टीचर भी। थोड़ी देर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अगर थोड़ी दिक्कत लगेगी तो फिर आगे जाने की सलाह देंगे। लक्सर में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बदमाशों की सूची न्यायालय में पेश की थी, जिनमें न्यायालय ने 2060 लोगों को पाबंद करने के आदेश जारी कर दिए। किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसको लेकर के लगभग 2193 लक्सर में 1675 लोगों का 107-16 में चालान किया गया है, जिसमें लक्सर में 1240 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है और खानपुर थाना क्षेत्र में 820 लोगों को बाउंड डाउन किया गया है। इसके अतिरिक्त अवैध शराब या कच्ची शराब का विक्रय ना हो, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से, विशेष करके तहसीलदार, नायब तहसीलदार और मेरे ओर से पर डे 4-5 गांव का गोपनीय तरीके से विजिट किया जा रहा है। लक्सर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी निगरानी बढ़ा दी है। जिले के एसएसपी का प्रभार संभाल रहे डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत के निर्देशन में लक्सर, कोतवाली, पथरी और खानपुर थाना पुलिस भी मुस्तैद है। पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए अपने मुखबिर तंत्र को और भी ज्यादा सक्रिय किया जा रहा है। चुनाव के दौरान शराबबंदी सहित चुनाव प्रभावित करने वाले लोगों पर पैनी नजर रहेगी। इसके साथ ही पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को आगाह भी कर रही है। जो आगामी पंचायत चुनाव है, जिसके 26 तारीख को मतदान है, उसके संबंध में पुलिस द्वारा जो है हर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ड्रोन के द्वारा भी इसमें निगरानी रखी जा रही है। जो इलीगल जो कार्रवाई करते हैं करी जा रही और अवैध शराब और अवैध हर चीज मादक पदार्थों के संबंध में भी पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है और अभियोग दर्ज किए जा रहे हैं और उनको जो इस तरह के बैड एलिमेंट्स हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जर्मनी दौरे पर गई टीम ने मेंस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित लैंडफिल साइट का निरीक्षण किया। मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान बताया कि जर्मनी के मेंस शहर में स्थापित लैंडफिल साइट 1982 से संचालित है। बताया कि यहां पर आसपास के सभी जगह के वेस्ट के प्रोसेसिंग की जाती है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि लैंडफिल साइट में कूड़े से 3 बड़े पहाड़ बनाए गए। बताया कि इन जगह से मीथेन गैस के प्लांट के लिए बिजली भी बनाई जाती है। इस मौके पर टीम के द्वारा जर्मनी की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट लैंडफिल का भी भ्रमण किया गया, जो कि जर्मनी के प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल में काम कर रही है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक का समय डेंगू संक्रमण के लिए काफी संवेदनशील है, जिसे देखते हुए हर स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है। साथ ही उन्होंने टीबी उन्मूलन अभियान के भी तहत निक्षय मित्र बनाने और अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर टीबी उन्मूलन अभियान की हर सप्ताह समीक्षा की जाए।
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का 71वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कई राजनीतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु की कामना की। देश के कोने कोने से आए उनके अनुयायियों ने उनका जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर प्रेमनगर आश्रम में एक सद्भावना सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे संबोधित करते हुए मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि एकता और अध्यात्म की शक्ति से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में हरिद्वार में बीजेपी महिला मोर्चा ने वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल के नेतृत्व में रानीपुर रोड स्थित शिवलोक कॉलोनी में ये अभियान चलाए गए। मौके पर महिला मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और मीडिया प्रभारी ऋतु मित्रा भी मौजूद रहीं। हरिद्वार जिले के सीडीओ प्रतीक जैन ने पंचायत चुनाव मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। खंड विकास विभाग सहित नगर निकाय और राजस्व विभाग को मौके पर तलब कर आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने स्ट्रांग रूम सहित महिलाओं के लिए विशेष मोबाइल बायो शौचालय और सुरक्षा प्रबंधन का जायजा लिया। गौरतलब है कि 28 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। सीडीओ प्रतीक जैन ने बताया कि मतगणना कार्यक्रम में 13,000 कार्मिकों की तैनाती की गई है और जनपदीय स्तर पर सीसीटीवी के जरिए भी मतगणना पर पैनी निगरानी की जाएगी। जो स्ट्रांग रूम है और जहाँ पे हमारा पोलिंग पार्टियों का डिस्पैच और रिसेप्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं और जहाँ पे हमारे मतगणना 28 तारीख को कंडक्ट की जाएगी, वहाँ पे मैं सभी स्थलों का निरीक्षण कर रहा हूँ। और अभी से ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो हमारी काउंटिंग टीम रहेगी, जो भी हमारे पोलिंग स्टाफ रहेंगे, उनको अच्छे से पौष्टिक भोजन भी मिले। और यहाँ पे जो भी हमारे पोलिंग एजेंट्स रहेंगे, काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे, इतने सारे अभ्यर्थी जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था सबको दे पाएं, ताकि जो भी पूरा हमारा पोलिंग और काउंटिंग का प्रोसेस है वो बहुत स्मूथली ऑर्गेनाइज हो सके। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की मतगणना की तैयारी के लिए यहाँ पर किसान इंटर कॉलेज में स्ट्रांग रूम और काउंटिंग हॉल बनाए जा रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है। उसको देखने के लिए यहाँ पर समस्त विभाग यहाँ पे पहुंचे हैं, ब्लॉक से आए हैं, पीडब्ल्यूडी से आए हैं और अभी सीडीओ साहब भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसी को देखते हुए सभी विभाग के लोग यहाँ पर आए हैं। उसकी तैयारियां की जा रही हैं और तैयारियां लगभग फाइनलाइज स्टेज पे है। और इसके अतिरिक्त कहाँ पे बसों की पार्किंग होगी और कहाँ पे मतदान कार्मिकों का बैठने का होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जा रही हैं। और सारी व्यवस्थाएं, पोलिंग पार्टियों का मूवमेंट और उनका वापसी आगमन यहीं से किसान इंटर कॉलेज से होना है। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सचिवालय के सभागार में एक बैठक बुलाई, जिसमें मसूरी और देहरादून की सड़कों की मरम्मत को लेकर संबंधित विभागों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने शहर में खस्ताहाल सड़कों पर नाराजगी जताई और सभी विभागों को 2 दिन के अंदर कंप्लीशन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़कों के साथ बिछाई पेयजल पाइपलाइन में कनेक्शन की उचित व्यवस्था करने को कहा गया, जिससे सड़कें दोबारा न खोदनी पड़े। इस दौरान उन्होंने मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के सिप्टी वाटरफॉल में पर्यटन गतिविधियां बढ़ाए जाने की घोषणा कर चुके हैं। इसी के अनुपालन में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने सिप्टी वाटरफॉल और धानकेश्वर धूद्र कुंड का स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम भंडारी ने कहा कि पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण के लिए शासन को 96 लाख का प्रस्ताव भेजा गया है, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। सौंदर्यीकरण को लेकर डीएम ने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए हैं। पोटेंशियल इस सबका बढ़ाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है, सिप्टी वाटरफॉल में टूरिज्म पोटेंशियल का निर्माण किया जाएगा और इसमें टूरिज्म पोटेंशियल के साथ साथ जो उसका इंफ्रा है और टूरिस्ट कैसे आए वहाँ पे, उसका पोटेंशियल कैसे रियलाइज हो,
तो इसके सापेक्ष उसकी DPR बनाने के लिए जो DPR में कंपोनेंट्स रखे गए हैं उनकी गुणवत्ता क्वालिटी देखने के लिए वहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया और हमें आशा है कि जब वो वहाँ पे वहाँ पे टूरिज्म फैसिलिटीज़ का निर्माण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे देखने आएंगे और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और चंपावत में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन जुड़ेगा। चमोली में दशौली का प्राथमिक स्कूल सेमटुगरा एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। छात्रों के परिजन खंड शिक्षा अधिकारी से कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं और शिक्षक बढ़ाए जाने की मांग कर चुके हैं। बैठक कर डीएम तक को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बीते 19 दिनों से शिक्षकों की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। तीन ग्राम सभाओं के बच्चे हैं यहाँ पे वर्तमान में। ग्राम सभा नवा, सेमनुंगरा और काली माटी, यहाँ पे तीन ग्राम सभाओं के लगभग 28 बच्चे यहाँ पे अभी वर्तमान में अध्ययनरत है और निरंतर 3 सालों से अध्यापक की मांग ग्रामीणों की रही है और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों की रही है और यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। निरंतर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के बावजूद भी हमें हमेशा झूठा आश्वासन प्रशासन से मिला है। 1 सितंबर से हमारी स्कूलें बंद रहे, बच्चे हमारे घर पे खेल रहे हैं। से बात करते हैं अभी और सरकार योजना बना रहे कि बच्चे पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाएंगे हम? हमने डीएम, शिक्षा अधिकारी सबको ज्ञापन दे चुके हैं। इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है और अभी तक टीचर नहीं भेजा है। हमारे स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में 3 साल से एकल शिक्षक के रूप में चल रहा है स्कूल और हमने शासन से मांग की थी कि हमारे विद्यालय में 28 बच्चे अध्ययनरत हैं अभी और हमने शासन से जो मांग की थी कि हमें दो टीचरों की मांग थी हमारी। शासन प्रशासन मौखिक लिखित रूप से हम मिल रहे हैं उनसे, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वर्चुअल बैठक को लेकर कहा कि जो काम केदारनाथ में चल रहे हैं, कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में पिछले साल से ज्यादा इस साल काम हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि बद्रीनाथ में भी निर्माण कार्य चल रहे हैं और पीएम लगातार ऐसी समीक्षा करते रहते हैं। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्यों में लगी हुई है। समीक्षा में जो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी काम हो रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष उनको रखा है और जिस प्रकार से केदारनाथ में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, काफ़ी तेज़ी से निर्माण में प्रगति हुई है और चूँकि वहाँ पर मौसम थोड़ा कठिन है, बर्फबारी है, माइनस तापमान है, लेकिन गत वर्षों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा काम हुआ है इस साल। इसी प्रकार से बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पर भी काम हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी की हर 2-3 महीनों में ऐसी समीक्षाएं होती हैं, वो ड्रोन से भी और व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि बाबा के अनन्य भक्त हैं और हम लोगों ने तय किया है कि तय समय सीमा पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार इन सभी कामों को पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिनके समर्थन में रामनगर में भी कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक पद यात्रा निकाली, जिसकी अगुवाई कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने की। रणजीत सिंह रावत ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा पर निकले हैं, जिसका उद्देश्य सभी धर्म, जाति और मजहब के लोगों को एकजुट करना है और भाईचारे का संदेश देना है। भाजपा सरकार पर धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने के आरोप लगाए गए हैं। भारत यात्रा का संदेश ही जो है उसके नाम से विदित है, भारत जोड़ो। आज जिस तरह से सत्ताधारी दल ने लोगों को सपने दिखा करके महंगाई बढ़ा दी है, समाज में जहर घोल दिया है, भाई से भाई को लड़ा दिया है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारी जो सामाजिक समरसता थी उसको ख़त्म कर दिया है, सामाजिक भाईचारे को ख़त्म कर दिया है और बेरोजगारी को बढ़ा दिया है, देश की आर्थिकी को ख़त्म कर दिया है, विकास को ठप कर दिया है। तो उस सब के खिलाफ हम लोगों से कह रहे हैं, जाति धर्म के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।